जब से गुल्लू भट्ट के मरने की खबर सामने आई है उस वक्त से लेकर आज तक राणा सनाउल्लाह बिल्कुल अपने आप को अकेला और तन्हा कर चुके हैं। किसी से मुलाकात नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी का फोन नहीं उठा रहे, किसी के घर नहीं जा रहे, कोई घर आता है तो उससे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। नून लीग ने भी उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। और गुल्लू भट्ट की मौत के बाद राणा सनाउल्लाह यानी कि ऐसे समझिए कि गुल्लू भट्ट नहीं मरा बल्कि राणा सनाउल्लाह मर गए। अब अगर आपको तारीख याद नहीं है, माजी याद नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये गुल्लू भट्ट जो था ये उस जमाने में मशहूर हुआ था कि जब वो तारुल कादरी साहब की एक यानी कि पार्टी थी और वो जब जुलूस निकाल रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे और उधर फिर फायरिंग की गई थी। वो खवातीन के पेट में गोलियां मारी गई, उनको कत्लेआम किया गया था, उनको और बहुत ज्यादा जुल्म किया गया था। तो उस मौके के ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हालात है कि गुल्लू भट्ट जो था वो तब सामने आया था और उसने गुल्लू भट्ट ने जो है गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए, आपने उसकी वीडियोस और फोटो देखी होंगी, बड़ा मशहूर हुआ था और मुझों को बड़ा ताव देता रहा था। और उसके बाद पता चला था कि जी राणा सनाउल्लाह का तो जी ये बड़ा करीबी है, राणा सनाउल्लाह ने तो इसको पाला हुआ है, इसको रखा हुआ है कि जी ऐसे कोई मौके आए तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है, इसको चढ़ा देंगे, ये लाहौर में होगा वहां चढ़ा देंगे, फैसलाबाद में होगा वहां चढ़ा देंगे, जहां गुल्लू भट्ट की जरूरत होगी गुल्लू भट्ट चढ़ जाएगा। फिर गुल्लू भट्ट तो देखें अभी वो कितनी यानी कि अल्लाह माफी दे ऐसी मौत से कि उसकी फिर देखें कितनी तकलीफ दे और कितनी असियतनाक मौत हुई है कि उसका फिर नून लीग ने साथ ऐसे छोड़ा था कि उसको खुद जानबूझ के नवाज शरीफ ने जेल में डलवा दिया 11 साल के लिए कि ना बाहर आए ना हमारे खिलाफ बोले। हालांकि उससे पहले उसको प्रोटोकॉल आपने देखे थे, वो टीवी के अंदर बैठा होता था, टीवी के ऊपर बैठ के इंटरव्यूज दे रहा है और वो उनका कह रहा है जी मैं गाड़ियों के शीशे चूमूंगा, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और बड़े कॉटन के सूट पहन के बैठा होता था। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि सिसक के उसकी मौत हो गई है। नाजरीन गिरामी, बोल नहीं सकता था, मौत से 3 महीने पहले तक बिस्तर पे पड़ा था, बोल नहीं सकता था, इशारा नहीं कर सकता था, हाथ नहीं हिला सकता था। और उसकी जो मौत हुई है तो उसकी मौत के बाद अब राणा सनाउल्लाह जो है मुकम्मल यानी कि ऐसे समझिए वो जिस्मानी तौर पर मरा है, राणा सनाउल्लाह अंदर से मर गए हैं। क्योंकि राणा सनाउल्लाह की जो एक्टिविटीज हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, अब वो ज्यादा उनके लिए यानी कि अब आपको शायद आने वाले वक्त के अंदर ये भी खबर मिलेगी राणा सनाउल्लाह जो है वो शायद बड़ी सख्त किस्म के बीमार हो गए हैं, उनको शायद बड़ी ज्यादा जो डिप्रेशन है उसके अंदर ना चले गए। अब ये जो खबरें कैसे सामने आ रही हैं इसकी जो डिटेल है वो भी आपको बताऊंगा। और फिर ये देख लीजिए नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है, नून लीग के लिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, नून लीग के लिए टेंशनों में बड़ा इजाफा होता चला जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो पिछली पीडीएम बनाने वालों में से थे, जो कहते थे कि जी पीडीएम को चलाऊंगा मैं, बनाऊंगा मैं, अब उन्हीं मौलाना फजलुर रहमान ने इस पीडीएम हुकूमत यानी कि जिसको 47 फॉर्म 47 हुकूमत भी कहा जाता है, इस पीडीएम हुकूमत के खिलाफ जिमनी इलेक्शन में एक तो बाइकाट करने का ऐलान किया और दूसरा उन्होंने कहा रमजान मुबारक के बाद फिर मैं बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाजी रैलियां निकालने जा रहा हूँ, एहतजाजी जुलूस निकालने जा रहा हूँ और बाकायदा तौर पर मैं दूसरी सियासी पार्टियों के साथ भी राब्ते के अंदर हूँ और उनके साथ जो भी फैसला तय हो जाएगा तो हम खुल के मैदान में आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर हमारे साथ एहतजाज करना चाहेगी तो उसके साथ भी हम खुलकर मैदान में आएंगे। अब ये भी एक खबर है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि जो राणा सनाउल्लाह के साथ आजकल हो रहा है, यकीन जानिए इबरत पकड़ेंगे आप। राणा सनाउल्लाह का अब जो हशर है आप इबरत पकड़ेंगे। मेरे पास कुछ खबरें, कुछ अहम डिटेल सामने आई है जो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, यानी कि कैसे किसी के पास इतनी बड़ी ताकत होती है और कैसे अल्लाह तबारिक व तआला 1 मिनट के अंदर उसको नीचे ला देता है। 1 मिनट के अंदर वो उसके सारे भरम टूट जाते हैं, उसके सारे रिश्ते ताल्लुक खत्म हो जाते हैं। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और कम से कम हमें इस तरह लोगों के लिए इबरत मत बनाई हो जिस तरह से इबरत राणा सनाउल्लाह बना हुआ है, जिस तरह से गुल्लू भट्ट बना था। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगाव फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो खबर चल रही है, आप ये खबर देखें, मैं आपको ये खबर पढ़ के सुनाता भी हूं और आप ये खुद भी देख लीजिए कि राणा सनाउल्लाह का क्या हशर हुआ है। लिखा हुआ है जी, फैसलाबाद में क्या साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह को भी पार्टी की क़यादत ने साइडलाइन कर दिया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के दौरे के मौके पर किसी मीटिंग में राणा सनाउल्लाह को दावत नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार वजीर आला पंजाब की किसी भी तकरीब में शरीक नहीं हुए। हालांकि गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ मकबूल टाउन में 2 मसीही अफराद की हलाकत पर इज़हार अफसोस के लिए पहुंचे तो ये इलाका राणा सनाउल्लाह के कौमी असम्बली के हल्का NA 100 में शामिल है। ज़राए का कहना है कि डोर फिरने से जाँ बहक होने वाले आसिफ इशफाक का घर भी राणा अहमद शहरियार के सूबाई हल्का में शामिल है, मगर दोनों मौके पर राणा सना और अहमद शहरियार
पर मौजूद नहीं थे, गायब रहे। ज़राए का कहना है कि फैसलाबाद की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि मरियम नवाज ने फैसलाबाद का दौरा किया और राना सनाउल्लाह और उनके दामाद किसी तकरीब में नजर नहीं आए। दोनों रहनुमाओं ने तकरीबात में आने पर अफवाहें गर्दिशें करना शुरू हो गई है कि राना सनाउल्लाह और उनके दामाद को साइड लाइन कर दिया गया है। ये देख लीजिए, अब तो ये खबरें बाकायदा तौर के ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। अब मैं आपको अगली गेम बताता हूँ कि इन लोगों ने फैसलाबाद के अंदर किया क्या था, आबिद शेर अली ने और इस बंदे ने फैसलाबादियों के साथ क्या किया था। लेकिन ये अब देख लीजिए कि अब जो इनके यानी कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कराची के अंदर भी मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को धमकी दी है कि जी इसको तो खत्म कर दिया जाना चाहिए, इसको तो बाकी नहीं रहना चाहिए। फिर बाद में जब इसके बारे में बात की गई या बाद में इसको जब क्रिटिसाइज किया गया तो उसने कहा जी मैं तो सियासी तौर पर कहता कि इमरान खान का सियासी तौर के ऊपर खात्मा कर दो। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह ने जो इमरान खान को मारने की धमकी दी है तो अब इमरान खान की तीनों बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने मीडिया के साथ बात की और कहा है कि हम राना सनाउल्लाह के घर जाएंगी, इनकी बहनों इनकी बेटियों से मिलेंगी, इनसे मुलाकात करके हम पूछेंगी कि आपका ये जो नमूना फिर रहा है ये क्यों इमरान खान की जान लेना चाहता है, भाई सियासत के अंदर क्यों इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मरियम नवाज तो इमरान खान की सबसे बड़ी दुश्मन है, उसने तो कभी नहीं कहा कि इमरान खान को खत्म कर दो। नवाज शरीफ ने तो कभी नहीं कहा इमरान खान को खत्म कर दो। जो शहबाज शरीफ है उसने तो कभी नहीं कहा इमरान खान को खत्म कर दो। आसिफ अली जरदारी ने तो कभी नहीं कहा इमरान खान को खत्म कर दो, या किसी और ने तो कभी नहीं कहा। यानी कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितनी ज्यादा जो हमजा शहबाज शरीफ है तनकीद करता है इमरान खान पे, उसने तो कभी नहीं कहा इमरान खान को खत्म कर दो। तो इसको क्या ऐसी तकलीफ है कि जो नून लीग की जो मरकजी क़यादत है उसको तकलीफ नहीं है, वो इसको अगर कोई पर्सनल जाती अनाद है, कोई जाती तकलीफ है तो फिर बताए, हम भी फिर आगे से नियाजी हैं, हम भी फिर दो हाथ कर लेंगे। लेकिन अगर किसी की जिंदगी छीनने से बेहतर ये है कि मामला बैठ के हल कर लिए जा सकते हैं तो फिर बैठ के मामला हल करो। सियासत के अंदर एक दूसरे की मुखालफत का ये मतलब थोड़ी है कि आप अगले लोगों को कत्ल करने या उनको बिल्कुल असैसिनेट करने के बारे में ही सोचें। और फिर आप ये भी देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि शाहिद अफरीदी ने भी फिर जिस तरह से अभी अपनी इज्जत सारी मिलिया मेट की है तो यही कुछ अब राना सनाउल्लाह के साथ, यानी कि अभी ये इसी ड्यूरेशन के अंदर शाहिद अफरीदी भी अंदर रगड़ा खा गया, उसको भी अपनी इज्जत रास नहीं आ रही थी, उसने भी इमरान खान के खिलाफ कुछ बातें कर दी तो अब उसको भी देखिए किस तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अच्छा, अब आप ये देखिए राना सनाउल्लाह ने ही पहले कहा था कि जी इमरान खान के बारे में राना सनाउल्लाह पहले भी एक बार कह चुका था कि इसको फितने को ख़त्म किया जाना चाहिए। और फिर आप देखिए कि इमरान खान के ऊपर जानलेवा हमले भी हो गए थे और फिर यही कहा गया था, इमरान खान ने पहले बता दिया था मेरे पे जानलेवा हमला होगा और फिर मुझे ये कहेंगे कि जी वो तो किसी शिद्दत पसंद ने इमरान खान के ऊपर हमला कर दिया था। इमरान खान ने हमला होने से पहले ही ये बता दिया था और जब हमला हुआ था तो इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को उस FIR के अंदर नामजद करने की बार बार दरखास्त की थी। यही वजह है कि आज तक इमरान खान के ऊपर कत्ल की FIR दर्ज नहीं हो सकी। चेक कीजिए आप किस रियासत के अंदर रह रहे हैं, चेक कीजिए आप किस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, चेक कीजिए आपके ऊपर हुक्मरानी किसकी है, चेक कीजिए कि आप किसके गुलाम हैं। हम अमेरिका से, बरतानिया से हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अंदर गुलाम हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम है, उसके ऊपर जानलेवा हमला होता है, उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। ये हमारी रियासत है। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह को जो साइड पर लगा दिया गया, खड्डी लाइन लगा दिया गया, तो इसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि माजी के अंदर जो राना सनाउल्लाह ग्रुप है और आबिद शेर अली ग्रुप है, जिनके आपस में बाकायदा मुकाबले होते थे, ये एक दूसरे के बंदे मरवाते थे, एक दूसरे के ऊपर FIR करवाते थे, एक दूसरे की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करवाते थे, ये एक दूसरे के बंदे उठवा लेते थे, एक दूसरे के यानी कि एक दूसरे को वो पुलिस के जरिए बंदे ही उनके यानी कि वो फिर बाद में कह दिया जाता था जी इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर करवा दिया करते थे इन लोगों ने। और फिर वो जो आबिद शेर अली है उससे तो फिर बड़े वाज़े उनके जो वालिद हैं उन्होंने तो बड़े खुले अल्फाज में, बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर ये कहा था कि जी ये तो किसी सूरत भी यानी कि राना सनाउल्लाह जो है इसके अंदर इंसानियत नहीं है, इसे तो बहुत सारे बेगुनाहों को मरवाया है, इसे तो बहुत सारे लोगों के ऊपर जुल्म किया है, इसे तो बहुत सारे लोगों को बगैर किसी वजह के उनके ऊपर मुकदमात करवाए हैं, तो ये तो बड़ा जालिम इंसान है। आबिद शेर अली के वालिद के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है। तो फिर अंदाजा लगाइए कि जब एक ऐसा बंदा कि जिसने जो सानेहा मॉडल टाउन था उसके अंदर करैक्टर अपना उसका प्ले किया हो, एक ऐसा बंदा कि जिसने इमरान खान की जिंदगी छीनने के अंदर करैक्टर प्ले किया हो, एक ऐसा बंदा कि जिसकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, आबिद शेर अली है जो उसके वालिद हैं, वो उसके बारे में बताते रहे हो कि ये लोगों पे झूठे पर्चे करवाता रहा, मुकदमात करवाता रहा, करैक्टर असैसिनेशन करवाता रहा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी छीन ली, बहुत सारे लोगों के घरों में डकैतियां कराई, बहुत सारे लोगों के घरों में चोरियां करवाता रहा, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सिरे से उनको नामो निशान ही खत्म करवाता रहा। वो ऐसे बंदे का अब अंजाम आप देखिए कि आस्ता आस्ता वो बिल्कुल डिप्रेशन के अंदर डूबता चला
जा रहा है और फिर अपनी पार्टी से भी दूर हो चुका है। और ये देखिए कि फिर जो गुल्लू भट्ट था उसकी मौत ने भी राणा सनाउल्लाह को कहीं का नहीं छोड़ा है। राणा सनाउल्लाह अब अपनी आखिरत की तरफ धमकियां देते देते अपनी आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप गौर से अगर राणा सनाउल्लाह को कभी मीडिया के ऊपर देखिए आपको अंदाजा हो जाएगा, बड़ा कमजोर, बड़ा लागिर हो चुके हैं राणा सनाउल्लाह साहब। आंखों के नीचे हल्के आ चुके हैं। उनकी नींद के हवाले से भी कहा जाता है नींद उनको पूरी नहीं आती है, बॉडी पेन उनको रहता है, डिप्रेशन में वो रहते हैं। अपनी पार्टी सारी जिंदगी देखे एक बंदा वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर रहा और पार्टी है उसको एकदम से साइड पर लगा दे। बड़ी बुरी हालत है राणा सनाउल्लाह साहब की। अब देखना चाहिए है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए कैसा होता है, राणा सनाउल्लाह साहब के लिए कैसा होता है। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।